तो नमस्कार मेरे प्यारे बंधुओं, मेरे प्यारे छात्रों और मेरे जितने जो भी बच्चे क्लास करते हैं, जो भी लोग वीडियो को देखते हैं, सभी को मैं तहे दिल से मैं आर के पंडित स्वागतम करता हूँ इस चैनल पे, है ना। और एक उम्मीद के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से जो मेरा क्लास पी ब्लॉक का स्टार्ट हो रहा है, आपकी शेयर और आपके सब्सक्राइब करने पे, आपके लाइक बटन पे जो भी आपके हाथ आए दबाने पे ही अनुभव मतलब वीडियो का ग्रोथिंग होगा। और वीडियो की ग्रोथिंग करने के साथ साथ ही वीडियो का जो है जो भी पार्ट है इसका आगे वो बनाया जाएगा। तो जितने आप शेयर कर सकते हैं, आप जितने मतलब सब्सक्राइब को बढ़ा सकते हैं, जितना व्यू कर सकते हैं, उतना आपको वीडियो आगे प्रोवाइड की जाएगी। तो हमारे चैनल जो कि अस्मिता स्टडी है, इसको आप लोग क्या कर लीजिए, एक बार लाइक कर लीजिए, मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बेल आइकन को दबा कर रख लीजिए, ठीक है। क्योंकि वीडियो अपलोड होने के बाद हम पहुंचे, हमारा वीडियो पहुंचे और आपके पास हमारा ज्ञान पहुंचे। तो जैसा कि आज का पीछे आपने देख लिया होगा कि आज का क्लास किस पे आधारित है। तो आज का क्लास जो हमारा है वो आधारित है पी ब्लॉक, जो कि हमारे 12th के बोर्ड के एग्जाम के अगर दृष्टिकोण से हम देखें तो हमें ये जानकारी आपको होगा कि पी ब्लॉक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर का नाम है। एक ऐसा इम्पोर्टेंट चैप्टर जिससे ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। और पी ब्लॉक एक ऐसा चैप्टर है जिसे हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। तो हम लोग पी ब्लॉक को जानने वाले हैं। थोड़ा लेदी है लेकिन थोड़ा सब्र रखिएगा, सब्र के साथ आप कंटिन्यूअस रखिएगा, कंटिन्यूटी बनाइएगा। तो मुझे जहाँ तक मुझे विश्वास है कि आपकी पी ब्लॉक सबसे शानदार और सबसे जानदार रहेगी, ठीक है। और फिर हमारा जो है, और हम आपके पढ़ाने वाले सर आपकी केमिस्ट्री गुरु राज सर, पंडित सर, जिन्हें पंडित सर है ना, तूफान ऑफ केमिस्ट्री कह सकते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में भूचाल मचाने के लिए हम लोग आने वाले हैं आज। जैसा कि आज आपका पहला जो एक हेडलाइन ऊपर लिखा हुआ है, घर घर दीप जले, दीप जले, ठीक है। घर घर दीप जले कहने का मतलब ये हुआ कि दीपावली की दिन है, दीपावली आ चुकी है, तो आप अपने घर को दीपों की रोशनी में जरूर सजा कर रखें। और हमारी ओर से, हमारे इस टीम की ओर से, हमारे अस्मिता स्टडी क्लास के जितने भी टीचर हैं सभी की ओर से आपका दीपावली खुशहाल और उमंग पूर्वक रहे, इसकी कामना रहेगी, है ना। तो मैं एक बार और फिर से आपका स्वागतम करना चाहूँगा हमारे इस चैनल अस्मिता स्टडी में। और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज का पी ब्लॉक की क्लास। चलिए तो बात कर लेते हैं पी ब्लॉक के बारे में। देखिए, पी ब्लॉक के बारे में बात करने से पहले हम लोग पी ब्लॉक आए कहाँ से, इस पे चर्चा अगर हो जाए तो अच्छी बात है। तो सबसे पहली बात तो आपको हम बता दें, बहुत ही मोटी मोटी पॉइंट लिख के हम लोग को आपको बता देते हैं कि वर्तमान समय जो हमारी चल रही है, वर्तमान समय में जो है ना, कुल जो है, कुल मतलब टोटल कुल 107 एलिमेंट, 118 एलिमेंट का खोज हो चुका है। कितने का? 118 एलिमेंट का खोज हो चुका है। मतलब सर हमने क्या जाना है कि वर्तमान जो हमारा समय है, अभी तक कुल 118 एलिमेंट का खोज हो चुका है। 118 तत्व की जानकारी हम लोग ले चुके हैं और इन्हीं 118 तत्व को जानना ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक कंसेप्ट है। इनऑर्गेनिक जानना मतलब 118 तत्व के बारे में जानकारी को प्राप्त करना है। सेकेंड बात करें तो इन 118 तत्वों को बहुत सुंदर से व्यवस्थित करके इनके अध्ययनों को सुफल और सुलभ बनाने के लिए, इनके अध्ययन में सुविधाएं उत्पन्न करने के लिए कई वैज्ञानिकों ने आया और अपना अलग अलग योगदान देके अलग अलग रूप से तत्वों को व्यवस्थित किया। उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो पहला नाम मैं लेना चाहूंगा, उनका नाम था डोबरेनर। जैसा कि आप लोग सभी भाई लोग जितने बंधु मेरे क्लास पे जुड़े हुए हैं, आप लोग परिचित हैं। अगर परिचित है डोबरेनर से तो एक बार लिख दीजिए, सर हम जानते हैं डोबरेनर को, ये हमारे चच्चा के फुआ थे, है ना। गलत बात है, ठीक है, कोई भी थे लेकिन डोबरेनर थे, ठीक है। तो डोबरेनर जो है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक त्रियक का नियम बनाया था जिसको हम लोग त्रिक नियम कहते हैं। क्या बनाया था सर? त्रिक नियम बनाया था। जैसा कि आपको हम याद करा दे, जैसा कि हम आपको ज्ञात करा दे,
त्रिक नियम में क्या हुआ था सर? त्रिक नियम में क्या हुआ था? त्रिक नियम में, ट्रिस लॉ भी उसे कहते हैं सर। त्रिक नियम में हमने क्या किया था कि विशेष प्रॉपर्टीज जो कि एक समान गुणधर्म के 3 एलिमेंट को क्या किया था, एक त्रिक बनाया था। तो उसमें क्या किया था हमने कि 2 किनारे में एलिमेंट जो होते थे उनके जो परमाणु द्रव्यमान का औसत था, वो औसत कहीं ना कहीं बीच वाले जो भी एलिमेंट थे उनके परमाणु द्रव्यमान के बराबर था। तो पहली बात तो दो ब्रेनर का ट्रिक नियम आप लोग जान चुके होंगे 11th में। हमने मोटी मोटी बात क्या कहा? हमने मोटी मोटी बात ये कहा कि वर्तमान में 118 एलिमेंट का खोज हो चुका है, जिसमें से एक डो ब्रेनर वैज्ञानिक आए और अपना त्रिक नियम को दे दिए। अब सर बात अगर हम और आगे कर लेते हैं, ठीक है, और हम बात कर लेते हैं आगे की, तो आगे की बात सर ये होगा कि सेकेंड कौन वैज्ञानिक है ना। चर्चाएं आम है, चर्चाएं खास है, चर्चाएं जारी रहेगी, हमेशा जारी रहेगी, ठीक है। और मुद्दाएं हमारा रहेगा वर्तमान सीमित तत्वों की वर्गीकरण। पीवलोक तो बाद की बात है ना, पहले हम लोग तत्वों की वर्गीकरण तो कर ले कि पीवलोक सर आया कहाँ से, तो तुम जान जाएंगे। तो वर्तमान समय में जो 118 एलिमेंट है, उस समय तो 118 नहीं था जब डुब्रेनर जी आए, चाहे हमारा अगला जो भी वैज्ञानिक आने वाले हैं जिन्होंने तत्वों को व्यवस्थित किया आवर्त सारणी बना के, उसमें 118 एलिमेंट का खोज नहीं हुआ था। बहुत ही कम एलिमेंट थे, कभी कभी 35, 67, है ना। और धीरे धीरे संख्या तत्व की बढ़ती गई, जब धीरे धीरे मतलब समय बढ़ती गई, ठीक है। फिलहाल में 118 तो है। तो सेकेंड जो नाम हम लोग लेने वाले हैं, आप लोग जानते होइएगा न्यूलैंड्स के बारे में। न्यूलैंड्स जो थे बहुत ही एक होनहार और काबिल सिपाही बिल्कुल नहीं थे। सिपाही के बारे में हम बात नहीं करेंगे कि ये सिपाही थे या फिर ये पुलिस में थे, दफादार थे, ये वैज्ञानिक थे। क्या थे? वैज्ञानिक। इन्होंने इंडियन भी बिल्कुल नहीं थे, नहीं देखने तो इंडियन लगते नहीं है ना, तो देखने से क्या, सुनने से, देखना तो हम दिखा तो नहीं रहे हैं, ठीक है। तो न्यूलैंड्स के बारे में क्या जाने थे कि न्यूलैंड्स ने एलिमेंट को फिर व्यवस्थित किया था डो ब्रेनर के बाद, है ना। तो न्यूलैंड्स ने जब एलिमेंट को व्यवस्थित किया तो इन्होंने एक नया पुख्ता जो होता है ना आधार बनाया संगीत को। जैसे संगीत में स्वर होते हैं, चलिए बेसुरा आवाज में ही स्वर हम बता देते हैं आपको कौन स्वर होते हैं। तो स्वर होते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा। क्या होते हैं? सा रे गा मा पा धा नी सा गा मा पा रे सा। चलिए, तो यहाँ पे न्यूलैंड्स ने क्या किए, संगीत के स्वर बना के, क्या बना के, संगीत के स्वर बना के क्या किए इन्होंने, संगीत के स्वर को बनाया। संगीत के स्वर के आधार पे जो है तत्वों को व्यवस्थित किए, जिन्हें अष्टक का नियम कहा गया। क्या चीज का नियम कहा गया? अष्टक का नियम कहा गया। यानी कहने का मतलब है कि सेकेंड जो हमारे पास आए वैज्ञानिक, उनका नाम था न्यूलैंड्स। फिर से हम लोग चलते हैं, फिर से हम लोग बात करते हैं, शुरुआत से बात करते हैं कि वर्तमान समय में कुल 118 एलिमेंट का खोज हो चुका है। सर डो ब्रेनर आए पहले ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने एक आधार बनाया कि मुझे तत्वों को व्यवस्थित करना है, एकत्रित करना है और तत्वों के अध्ययन में सुविधाएं उत्पन्न करना है। और उन्होंने पहला आधार बनाया डो ब्रेनर का त्रिक नियम। फिर उनका आधार फ्लॉप ही था, वो उनको पता था कि मैं जो बना रहा हूं आगे चल के काम नहीं करेगा, फिर भी बना दिया क्योंकि नाम न था कि डो ब्रेनर आ जाए, आ गया ना। फिर उसके बाद कौन आए? न्यूलैंड्स आए, उन्होंने संगीत के स्वर पे जो है अष्टक के नियम को दिया और एलिमेंटों को सजाया, कहा कि